अरे पतलू, इस बार गणपति बप्पा का मंडप सबसे शानदार कैसे सजाएं? बहुत आसान मोटू, चलो SD ट्रेडर्स चलते हैं। वहाँ क्या क्या मिलेगा? अरे भाई, गणपति डेकोरेशन की हर चीज, फूलों की लड़ियां, LED लाइट्स, तोरण, बैकड्रॉप, मखर, पूजा सामग्री और ढेर सारे डेकोरेशन आइटम्स, सब कुछ एक ही जगह। वाह, मतलब गणपति बप्पा की सजावट होगी सबसे शानदार। इस गणेश उत्सव अपनी सारी डेकोरेशन की खरीदारी करें SD ट्रेडर्स, नेहरू चौक, उल्लासनगर से। होलसेल और रिटेल दोनों में उपलब्ध। आज ये जो पत्रकार परिषद आपने अरेंज की थी, इसका विषय क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइए। इसका विषय ऐसा है कि कमलेश निकम जानबूझकर महायुति को दरार डालने के लिए आमदार के ऊपर जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ना वो हमारी भारतीय संस्कृति का पार्ट है, ना ही हमें महायुति में वो मंजूर है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, नगर सेवकों ने मिलकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरह की बातें हमें मंजूर नहीं है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को ये मैसेज दिया है कि अपने जो आपके नए शिवसेना में अभी अभी आए हुए कमलेश निकम को सख्त ताकीद दे कि वो अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें। ये जो आपने कहा अभी कि जो आपत्तिकारक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जवाब देने वाला है, तो हम उनको क्या बताएं, कौन से आपत्तिकारक शब्द यूज ना करें? देखिए, ऐसे शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है वो मेरे हिसाब से, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के हिसाब से मेरे लिए बोलना उचित नहीं है। आपने कई बार वो चला चुके हैं, आपको मालूम है। राजेश जी, कमलेश निकम ने ये आरोप लगाया था आमदार के ऊपर कि उनके पत्र व्यवहार को सरकारी अधिकारी कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। देखिए, उन्हें अभी 6 महीने ही हुए हैं उनके पत्नी को महापौर बने। आज आमदार को जनता ने चुना है, तीसरी बार आमदार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो पहले भी लाए हैं, आगे भी लाते रहेंगे। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आमदार की लेटर पैड को मुख्यमंत्री के पास या उप मुख्यमंत्री के पास या किसी भी मंत्री के पास क्या तवज्जो मिलती है। आपको क्या लगता है, कमलेश निकम जो बोल रहे हैं उनके पीछे कौन है? कोई भी हो सकता है, और वो तो आपको भी अंदाजा है। उनका जो बॉस है, मैंने पहले भी स्टेटमेंट कहा था कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, खुशामदी के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट करता है। कुमार इलानी ने कहा कि कमलेश निकम कालानी, ओमी कालानी का पिट्ठू है, क्या आप उस बात से सहमत हैं? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पहले जो टीम ओमी कालानी हुआ करती थी, अभी वो शिवसेना में आई है, तो ये उसका पिट्ठू है, ये हमने कई बार कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद भी अपने भाषा में उसको, ओमी को बाप करके बुलाता है, तो वो सबको मालूम है। मेरे मुंह से अलग से बोलने के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आमदार जी ने कहा था कि जो आयुक्त मैडम है उनको मैंने कई कामों के लिए पत्र दिया है, मगर वो मेरी सुनती नहीं है। इस पर आप क्या कहना है? मुझे नहीं लगता है आमदार साहब ने कभी कुछ ऐसा कहा है। एक पत्रकार परिषद ली थी नेशनल न्यूज़पेपर वालों की, और उसमें कहा था कि मैं सुनूंगा उस पत्रकार परिषद को। एएमसी बिल्डिंग खाली करने का विषय था। मैं पत्रकार परिषद को जो आप बोल रहे हैं वीडियो सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका रिएक्शन दूंगा। इस पत्रकार परिषद में थोड़ी देर पहले वक्तव्य हुआ कि जो पिछले दिनों एनडीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, जिसके समर्थन में महापौर ने स्टेटस रखा था, और कुछ आपके युति में जो शिवाजी रगड़े हैं, तो उन्होंने भी आंदोलन को समर्थन किया था। तो आपको लगता है कि महापौर और आपके युति के ही लोग आपके ही खिलाफ, एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं? ये बात हम लोग डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के संज्ञान में लाएंगे और उनको कहेंगे कि ये आपके लोग हैं, इनको आप कंट्रोल करो। राजेश भाई, असहयोग होगा शिवसेना के साथ, तो किस तरीके से होगा? कमलेश निकम के साथ असहयोग होगा। यानी किस तरीके से होगा वो तो आगे देखेंगे ना, आगे कैसे होता है। जैसे हमने आपको बताया, उनके भी संज्ञान में तो होंगी ना कि कमलेश निकम इतना बोल रहे हैं। देखिए, उनके संज्ञान में है या नहीं है हमको मालूम नहीं है, हमने कभी उनसे कंफर्म नहीं किया। इस बार हम लोग जाके उनके संज्ञान में खुद बातें लाएंगे। असहयोग होगा, उसके पास कोई पद ही नहीं है, तो उसके साथ क्या असहयोग होगा? आगे देखिएगा। आप जिलाध्यक्ष हो, आप गठ नेता हो, साहब जी, आप जिलाध्यक्ष हो, आप गठ नेता हो, शिवसेना इधर तक नहीं रुकती है कमलेश निकम, तो आप बीजेपी तोड़ेगी या कुछ अलग हो गया? मैं इसमें शिवसेना को नहीं देख रहा हूं, मैं कमलेश निकम को देख रहा हूं। आप देखो, इसमें शिवसेना के करीबी किसी भी
वरिष्ठ नेता का कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए, चाहे वो राजेंद्र चौधरी हो, चाहे भुल्लर महाराज हो, या और जितने भी वरिष्ठ इनके लोग हैं, किसी का भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता है। ये सिर्फ कमलेश निकम का स्टेटमेंट इस तरह से आता है। लेकिन वो लोग रोकते भी तो नहीं है राजेश जी कमलेश निकम को। हम लोग जब इस संज्ञान में लाएंगे तो उनको रोकना पड़ेगा। राजेश भाई पहले भी एक बार आपने महासभा को छोड़ के आप निकल गए थे, लेकिन कभी भी शिवसेना वालों ने महासभा पूरी चलाई थी, तो इस तरीके से असहयोग होगा तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके बाद हमें खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने मुंबई में नंदनवन में बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी। इसके बाद एक सभा हुई, वो शांति से सभा चली। इस महीने की, ये अगस्त के महीने की उन्होंने सभा नहीं बुलाई है, और अगर वो पहले मीटिंग बुलाते थे तो हम ये बातें सब उनके सामने रखते थे। कल आखिरी दिन था 12 तारीख, हमें लगा कि वो हमें बुलाएंगे तो हम अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उन्होंने जो प्री जनरल बॉडी में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं बुलाई, जिसके कारण हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आगे हम खासदार से मिलकर अपनी बातें रखेंगे। 4 नंबर आवास योजना को लेकर आपा बॉर्डर और आश्वासन दोनों एक सामने आए थे, उससे क्या कहना आपका? वो लोकल इशू है। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।